Okay, Divya, welcome to your video. Let's start your HR snap. HR na, Yes, sir. for which organization you are preparing? Sir, ONGC. ONGC. Okay. So introduce yourself. Sir, first of all, good evening, and thank you for giving me this opportunity. As you know, my name is Divya. I am a qualified chartered accountant. Cleared my CA final in February 2022. After that, I am preparing for PSU. I was born in Gwalior, from where I have completed my schooling, graduation, and articleship. And if talk about my articleship, so I have completed my articleship from a small firm in Gwalior, from where I have worked on various fields, direct, indirect taxation, audit, stock audit, which was basically a monthly physical verification, and stock fixed assets audit, TDS, and ITR. And I am interested in yoga and meditation, so I pursue them as my hobby, and my other interests include reading books and playing badminton. And I'm also interested in learning new things, which energizes me and keeps me motivated. So this was all brief about me. Hmm. Okay. Uh, First question, Divya, what do you think? What will be your future as a chartered accountant in a company of oil sector, where the government of India is moving ahead with the renewable energies basically. So how what So, do you think what will be your future and oil sector's company's futures? सर जैसे ऑयल और जो ओएनजीसी जो है वो एनर्जी सेक्टर में डील करता है। ऑयल और गैस की डिमांड काफी फ्यूचर में प्रिडिक्ट की गई है, काफी ग्रो करने वाली है। तो सर अगर कंपनी ग्रो करेगी तो उसके एम्प्लॉयज को भी ग्रोथ, एम्प्लॉयज भी ग्रो करेंगे प्रोफेशनली भी एंड पर्सनल लेवल पे भी। उनके स्किल सेट इंक्रीज होगा और नए एक्सपीरियंसेस और एक्सपोजर काफी बड़े लेवल पे मिलेगा। तो आई थिंक यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है काफी। हम्म। अच्छा, आप सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है ना? यस सर। आपने सुना है प्री ऑडिट पोस्ट ऑडिट क्या होता है? आई थिंक सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट। Okay. So is there any difference between yoga and meditation? यस सर। सर योगा जो होता है वो बेसिकली आपकी फिजिकल, इसमें फिजिकल मूवमेंट होता है और इसमें आसन इन्वॉल्व होते हैं और बेसिकली ब्रीदिंग पे फोकस किया जाता है। लेकिन जो मेडिटेशन होता है वो हमारी मेंटल एबिलिटीज के लिए होता है और बेसिकली वहाँ पर वो कंसंट्रेशन के लिए किया जाता है। हम्म। अच्छा, रिसेंटली कौन सी बुक पढ़ी है आपने? रिसेंटली सर मैंने एक वो इंडियन स्पाइन पाकिस्तान वो पढ़ी थी, मोहनलाल भास्कर की। इंडियन स्पाई इन पाकिस्तान यस सर। किस किस कैरेक्टर पे बेस्ड है वो? सर ये एक इंडियन स्पाई थे जो कि पाकिस्तान में जाते हैं और फिर उनकी स्टोरी, मतलब उनने एक तरह से ऑटोबायोग्राफी लिखी है कि कैसे कैसे उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ था पाकिस्तान में, किस तरह से एक इंडियन स्पाई को अगर मतलब कोई भी पर्सन है उसे एज अ स्पाई अगर उस पर शक भी हो जाता है पाकिस्तान में, तो किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं, मतलब कितना टॉर्चर करते हैं। और मतलब यहाँ पर उनका वापस इंडिया आने का स्कोप भी नहीं रहता है, लेकिन लकीली वापस इंडिया आ पाए। तो उनने अपनी पूरी जर्नी बताई कि कैसे वो पाकिस्तान में एंटर करे, फिर वहां पर उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट हुआ, वो पकड़े कैसे गए, ये सब फिर वापस उनके आने तक का पूरा दिया हुआ है। फिर उसके बाद जब वो इंडिया आ गए ना, फिर भी उनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब इंडिया में आने के बाद भी उनको काफी इतना वो नहीं मिला। मतलब उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और काफी घर में भी काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी उनको। अच्छा, अब मेरे को ये बताइए, इन ओएनजीसी, ठीक है, यस सर। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट,
ये, ठीक है। तो जो हमारी बैलेंस शीट्स होती है उसमें कौन कौन से मेजर पार्ट होते हैं जिसको चेक करना चाहिए कि बैलेंस शीट्स बताती है कि ये कंपनी की हेल्दीनेस है, कंपनी की परफॉर्मेंस पुअर है, क्या है? सर सबसे पहले तो हम बैलेंस शीट में असेट साइड देखेंगे तो उसमें एक हेड आता है नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स में हमारी फिक्स असेट्स आती है, और जो लॉन्ग टर्म जो भी हमारे एडवांस जो हमने एडवांसेस दे रखे हैं वो सब आते हैं। करंट असेट्स में आती है हमारी जो कि हमें विद इन 12 मंथ या फिर आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, विद इन रिपोर्टिंग की पीरियड के बाद 12 मंथ में जो भी हमारे असेट रिकवरेबल है, जैसे कि आपका अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया, और इसमें कैश आता है, बैंक आता है, ओके। और फिर लाइबिलिटी साइड होता है उसमें नॉन करेंट, उसमें इक्विटी होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी होती है जो 1 साल के बाद हमें मतलब यूजुअली जो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद 12 मंथ का पीरियड है उसके बाद ही पेमेंट करनी होती है, और करंट लाइबिलिटी वो होती है जो कि हमें रिपोर्टिंग पीरियड के विद इन 12 मंथ हमें रीपे करनी होती ओके। अच्छा दिव्या, मेरे को ये बताइए, ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स आई थी उसमें, उनकी रिपोर्ट्स में क्या ऐसा था कि जो उनके कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो फाइनेंस मैटर वाले हैं उसको कवर अप नहीं कर पाए या उन्होंने कुछ गलत किया? है। सर उसमें इशू बेसिकली ये था, हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट रिलीज की थी उसमें उनने ये एलिगेशंस लगाए थे कि उन्होंने जो अडानी ने अडानी कंपनी ने जो है स्टॉक मैनिपुलेशन किया है, और साथ उसमें जो है शेल कंपनी का यूज किया है, मतलब जो कंपनीज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, सिर्फ ऑन दी पेपर। तो उन कंपनीज का भी यूज किया है और प्रॉफिट को दिखाने के लिए एक तरह से ये जो है, अडानी बिजनेस जो है वो फैमिली ओन्ड बिजनेस है। तो इसमें ना फैमिली का प्रॉफिट ज्यादा देखा जा रहा था, और ऑडिटर्स पर भी क्वेश्चन उठे हैं कि ऑडिटर्स जो फर्म थी जो इसकी ऑडिट कर रही थी वो काफी छोटी फर्म थी इन कंपैरिजन टू अडानी कंपनी, क्योंकि अडानी कंपनी काफी बड़ी है। जो कंपनी जो ऑडिट कर रही थी, ऑडिट फर्म, वो उसके इक्विवेलेंट नहीं थी। हम्म। अच्छा, ये इंडिया में अभी G20 समिट हो रहा है, आपको पता ही होगा। Yes, sir. इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने एक उसका स्लोगन दिया है, टैगलाइन, वो क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। ओके। इंग्लिश में क्या मीनिंग है उसका? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। चलो दिव्या, नाउ आई कैन गिव यू फीडबैक, ठीक है ना? जो मेरा पहला क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करना और उस पर थॉट देना, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रीन एनर्जी की तरफ चल रही है, तो ऑयल सेक्टर्स में क्या चेंजेस आएंगे उसको आपको आंसर में फॉर्मुलेट करना है, ठीक है ना? उसका सबसे अच्छा आंसर ये है मेरे हिसाब से कि ऑयल सेक्टर का फ्यूचर विल बी प्रोलोंग्ड। अदरवाइज अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं जाएंगे तो जल्दी ही हमारा ऑयल सेक्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन हम अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे तो हमारा जो कंपनी का फ्यूचर है दैट विल बी प्रोलोंग्ड, ठीक है ना? इसको अपने आंसर में एडजस्ट करना है, ठीक है ना? तो सर मतलब ऐसा ग्रीन एनर्जी से कंपैरिजन करके दिखाना है। एक कंपैरिजन नहीं करना कि जब हमारा पार्ट ऑफ एनर्जी वी विल गेट फ्रॉम द ग्रीन एनर्जीज, ठीक है ना? तो जो लोड ऑन द फॉसिल फ्यूल और अदर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उन पे कम हो जाएगा, तो उनका जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना? अगर मान लीजिए कोयला 10 साल में खत्म होना था, वो 15 साल में खत्म होगा या 20 साल में खत्म होगा, ठीक है ना? यू गॉट माई पॉइंट? यस सर। तरीके से उसको फॉर्मुलेट करना अपनी वर्ड्स में, ठीक है ना? सेकंड,
जो मेडिटेशन और योगा दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। मेडिटेशन इज ए पार्ट ऑफ योगा, ठीक है ना। नहीं सर, दोनों हाँ, डिफरेंट है। एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। हाँ सर, मैंने चेक किया है। योगा इज फिजिकल, योगा में सर आसन से इन्वॉल्व होते हैं आसन से यूजुअली। इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये जो मेडिटेशन है इट इज आल्सो काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं, सुपर फॉर्म ऑफ योगा, ठीक है ना। मेंटल, उसके लिए देख लेना, फिर भी अगर कहीं पढ़ा है तो ठीक है, आप लोग को जस्टिफाई कर सकते हैं, दैट्स ओके, ठीक है। ठीक है। ओके, आप ग्वालियर के रहने वाले हैं, अपने ग्वालियर के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि ग्वालियर एक हिस्टोरिकल सिटीज है, ठीक है ना। वहाँ पे ये अपने महादुआज है, दूसरा झांसी की रानी, ये सब किले विले जो भी है, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में इसका। हाँ ठीक है। और बीइंग ए सीए, ठीक है ना, आपको आइडिया होना चाहिए ऑडिट कैसे करते हैं, प्री ऑडिट क्या होता है, पोस्ट ऑडिट क्या होता है। ये आपका सीए का पार्ट है, इसको आप एक बार देख लें, ठीक है। अदरवाइज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू से आप ठीक है, कंफर्टेबल है, इसमें कोई सच कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरव्यू के हिसाब से। नहीं सर, वो क्या ना, मैं ना प्रिपेयर नहीं थी, मुझे पता नहीं था अभी मॉक हो जाएगा वो एचआर। कोई बात नहीं, ये तो प्लेटफॉर्म है, आप दोबारा प्रिपेयर होकर दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, गुड लक, ऑल द बेस्ट।